आइए दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वाले वीडियो में हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन होंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे, तो उसको देखेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे आप जुड़े लगातार। अब मेरी वीडियो आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परसेंटेज पार्ट 1 में हमने बहुत सारी बेसिक बातें सीखी थी कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं। देखो, फ्रैक्शन सीखना अलग बात है, लेकिन फ्रैक्शन को हम कैसे यूज करेंगे वो अलग बात है। जैसे अगर मैं कह दूं, बात को ध्यान से समझना, एक तो होता है भाई स्मार्ट तरीका और एक होता है भाई कठिन यानी हार्ड वर्क होता है। अगर मैं यहां से आपके सामने एक ऑप्शन देता हूं कि भाई ये 10 है और A + B + C, 3 व्यक्तियों में 10 रुपए आप बांट दो। मैंने आपसे कहा कि 3 व्यक्तियों में आपको 10 रुपए बांटना है, कोई कंडीशन नहीं, आपकी जितनी मर्जी के उतनी दो भाई। आपकी मर्जी के 2 इसको दो, आपकी मर्जी के 3 दो, इसको 5 दो, आपकी मर्जी। मैंने कहा भाई 10 रुपए मैं आपको देता हूं, रुपए 10 देता हूं, आप इन 3 व्यक्तियों में बांट दीजिए। तो अब भाई कुछ लोग होंगे जो हार्ड वर्क करेंगे, सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई, लो इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, 4 3 7 बच गया 3, इसको दे दिया। ये तो हो गया भाई हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या भाई, हमें जब कुल मिला जुला के सबका सम 10 ही लाना है, तो भाई इसको क्यों ना 0 दे दे, इसको भी 0 दे दे, लास्ट में इसको 10 दे दे, बराबर कितना आ गया, 10 ही तो आया। ये तो इसमें हमें सोचना बिल्कुल नहीं पड़ा। तो हम क्या करें, इसे हम बोलते हैं स्मार्ट तरीका। समझ में आया इतनी बात? तो आज हम धीरे धीरे हाई क्वेश्चन कैसे उसको देखेंगे। हमने बाकी पार्ट 1 में बेसिक बातें बताई है, वहां से आप लोग जरूर देखना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पार्ट 1 वीडियो देख लेना। और हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से जो साथियों पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसको एकदम फैला दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें, परसेंटेज के टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, 10-15 करेंगे। फिर बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। अब वीडियो मेरी जो है लगातार आती रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आइए एक क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। थोड़ा साधारण क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, ताकि धीरे धीरे फिर हम हाई लेवल पे आएंगे, है ना। सब कुछ बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, सब बातें होंगी, है ना। तो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन में कहा कोई एक साइकिल है भाई, कोई एक साइकिल के उत्पादन में 40,000 से बढ़ के 48,400 रुपए हो गया। कितने वर्ष में भाई, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो हमको वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करनी है, यानी कि भाई उसके जो बढ़ोतरी में कितने % की बढ़त आ गई। देखो क्वेश्चन में क्या कहा भाई, कोई धन है 40,000 रुपए का। कितने का भाई, 40,000 रुपए का कोई धन है। 2 वर्ष में जो बढ़कर इसने कितना हो गया भाई, 48,400 रुपए हो गए। कितने हो गए भाई, इतने का धन था, इतना हो गया भाई। ध्यान से समझना, कोई धन 40,000 का था, 48,400 रुपए का हो गया। टाइम कितना लगा मेरे भाई, टाइम जो 2 साल लगा। तो हमको इसका बताना है कि कितने % जो है वृद्धि दर हुआ, यानी कि प्रत्येक वर्ष में कितने % बढ़ रहा है, यही हमको बताना है। तो देखो भाई डिटेल जाएंगे, एक्स मानेंगे, बड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा रेशियो लेते हैं भाई, 0 से 0 काट दिया भाई, 0 से 0, 0 से 0। फिर किससे काटते हैं भाई, 4, 4 एकम 4, 400 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत, एकदम बिल्कुल कतई 0 लेवल से समझना। तो 100 का कोई धन था, 121 हो गया। कितने वर्ष में हुआ, 2 वर्ष में हुआ। तो भाई 10 के घाते स्क्वायर किया और 11 का स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। यानी कि कोई धन भाई मेरे 10 था, 1 साल में 11 हो जाता है। कोई धन 10 होता है,
यहां से मान लो भाई कोई धन 10 था, एक साल में 11 हो गया, 10 था एक साल में 11 हो गया, यानी कि 100 का धन था, कितने का हो गया माहिर भाई? 21 का हो गया। 100 का धन था 121 का होगा, वही बात हो गई। यानी कि भाई 10 पे जो बढ़ोतरी हो रही है प्रत्येक वर्ष में 1 की, तो 100 पे कितना, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10%। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत, एकदम जीरो बेसिक बातें बताएंगे, ठीक है भाई। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा हम इसका है ना क्रिटिकल नहीं करेंगे केस को, बस एकदम सेम तरीके से बेसिक से बात बताएंगे। ओके भाई, तो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा? ध्यान से समझना और लगाने की कोशिश करना, भरपूर प्रयास करना मित्रों, नहीं तो आपसे भूल हो जाएगी अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे ना। तो क्वेश्चन के साथ लगातार जुड़िए रहिए, पहले पढ़िए फिर लगाइए, है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं अगर लगते नहीं तो पढ़ने से मुश्किलें होती हैं आसान, सबको पता है। तो एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष में 10% घट जाते हैं भाई। यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि एक विद्यालय में एक वर्ष में जो है 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई तो 2003 में छात्रों की संख्या, यानी छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है, यही हमें बताना है क्वेश्चन में। बाकी आंसर में ए दिया है भाई, इंक्रीज 8.9%, डिक्रीज भाई 8.9%, इंक्रीज भाई 9.8%, डिक्रीज 9.8%, यही बातें हैं। तो देखें भाई ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन 2014 का है। इसको देखते हैं। किसी विद्यालय में भाई कोई संख्या रहती है 10%, पहले वर्ष जो इंक्रीज हो जाती है, अगले वर्ष जो भाई 10% घट जाती है। अगले वर्ष 10% क्या हो जाती है? घट जाती है। तो भाई 2000 से सन 2000 से 2003 तक कितने साल हुए मेरे भाई? 3 साल हुए। कितने साल हुए? 3 साल हुए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा भाई? 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/धन 1/10 होता है, 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/10 होता है। क्वेश्चन में कहा कि पहले वर्ष यानी कि सन 2000 में भाई कोई धन 10 था, बढ़ के कितना हो गया? 11। लेकिन दूसरे वर्ष 10 था, 1 घट जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन में कहा था कि पहले वर्ष 10 घट जाता है, पहले वर्ष 10% घट जाता है, दूसरे वर्ष पहले वर्ष 10% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष 10% घट जाता है। तो पहले वर्ष भाई हमने बढ़ा दिया, दूसरे वर्ष क्या किया? फिर घटा दिया, फिर तीसरे वर्ष फिर बढ़ा दिया। तो यानी इतने का धन इतना हो गया भाई, इतने का धन इतना हो गया, इतने का धन इतना हो गया। तो कितना मेरे भाई? 1000, 11 ग्रेया में 121, 11 9 99 कह सकते हैं, 99 गुणा में 11, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे? 99 9 18 10। यानी कि 1000 का धन भाई 1089 हो गया। कोई धन 1000 का था, 1089 हो गया। यानी कि हम यहाँ छात्रों की बात से नहीं, धन की बात से समझ लें। यानी कि भाई हमने 1000 लड्डू खरीदे थे, कितने खरीदे थे? 1000, लेकिन कितने हो गए भाई? 1089 हो गए। तो कितना बढ़ गया भाई? 89 बढ़ गया। 89 कितने पे बढ़ा? 89 कितने पे बढ़ा? 89 कितने पे बढ़ा मेरे भाई? तो कितने पे बढ़ा? 1000 पे। तो 100 पे कितना? 2 से 2 जीरो उड़ गया, इसको काटेंगे। 8.9% की वृद्धि हो रही है, 8.9% की वृद्धि हो रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे इतनी बात को। तो आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम नहीं गवाएंगे, बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी काम को खत्म करेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। इसको लगाना आप लोग, ठीक है? लगाओ तब बताते हैं फिर। किसी कार्यालय में स्टाफ जो है 40%, किसी कार्यालय में स्टाफ 40%,
किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, ये बताओ, जल्दी से बताओ। बता रहे हैं फिर। आ जाओ भाई, देखते हैं। क्या करो, आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो अगर नहीं लगता है। देखो क्वेश्चन में कहा किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं। तो भाई किसी भी कार्यालय में अपने आप में 100% व्यक्ति काम करते हैं। अपने आप में कितना परसेंट व्यक्ति काम करते हैं? 100% करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा इसका 40% क्या है? महिलाएं हैं, ओमेन है। 40% ओमेन है तो बच कितने गए मेरे भाई? 60%। 60% क्या है? मैन है। अब कहा क्वेश्चन में महिलाएं 70%, यानी महिलाएं का जो भाई है 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ जो है विवाहित है। तो 40 का 70% कितना होगा? यहां से निकालो। 40 का 70% हटाए बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो बाबू 7 चौक 28। तो जो मैरिड लोग हैं कितने भाई? 28 है। तो बच कितने गए? अनमैरिड। अनमैरिड वो कितने बच गए? 12। यानी कि 40 लोग में से 28 जो महिला थी क्या है? विवाहित हैं। अनविवाहित कितनी है मेरे भाई? 12। अब अगले पल क्या कहा भाई? 50% पुरुष विवाहित है। तो इसका आधा भाई 30 जो है मैरिड है, 30 क्या है? अनमैरिड है। अनमैरिड भाई, ठीक है भाई, समझ में आया? देखो क्वेश्चन में कहा था किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। 40% अगर महिलाएं हैं तो 100 का 40% 40 ही होता है। और 60% अगर 40% महिलाएं हैं तो निश्चित सी बात है 60% क्या होंगे भाई? मैन होंगे, यानी कि आदमी होंगे भाई। अब अगले पल क्वेश्चन में कहा कि महिलाओं का कितना भाई? 70%। जितनी महिलाएं हैं उसमें से 70% विवाहित हैं। अगर जितनी महिलाएं 70% विवाहित हैं तो 50% भाई 70% अगर विवाहित हैं तो 30% अविवाहित हैं भाई। तो हमने 40 का 70% निकाला, 7 चौक 28 आ गया भाई। यानी कि 28 महिलाएं विवाहित हैं, 12 अविवाहित हैं। फिर अगले पल क्वेश्चन में कहा कि भाई बचे जो, यानी कि जो पुरुषों की संख्या उसमें से 50% विवाहित हैं। अगर 50% विवाहित है, 60 में से 30 विवाहित हो गए तो बचे कितने? 30 अविवाहित हो गए। तो फिर क्या कहा? कार्यालय में अविवाहित स्टाफ के प्रतिशत क्या है? तो 30 भाई ये और ये 12, 30 12 कितना हो गया? 42। 100। तो भाई कोई भी चीज 100 पे क्या होता है? वही परसेंट होता है। तो अर्थात 42% जो है कार्यालय में अविवाहितों की संख्या है। कितने परसेंट? 42%। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी मुन्ना बहुत ज्यादा है ना? अगला देखो क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ाना होगा? एक बार फिर से देखो क्वेश्चन लिखा है, अच्छे तरीके से पढ़ो। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ाना होगा? धीरे धीरे हम हाई लेवल पे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मत समझना कत्ते ये तो जीरो लेवल वाली बातें आ रही है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो आओ भाई, गर्मियों का मौसम भी है, सावन आए बादल छाए बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे? तो तुम भाई यानी कि तुम, आप लोग समझते हो ना तुम कब आओगे? जब नौकरी पा जाओगे, शादी हो जाएगी, तभी वो आएगी। नहीं तो फिर ऐसे रहोगे, रेट भी नहीं लगने वाला अच्छा, है ना। तो आओ समझो कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, मेरे भाई दो संख्याएं पहली दूसरी और तीसरी, तीसरी बना दिया भाई, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या मेरे भाई कितनी है? 100 मान लेते हैं। यानी कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तो 30% कम रहेगा तो 70 और 37% कम रहेगा 63। अब क्वेश्चन में कहा दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो कितना बढ़ाना होगा एक्चुअल में मेरे भाई? 7।
पहले जितना करने के लिए कितना बढ़ाना होगा 7, तो 7 बढ़ाना होगा 70 पे, तो 100 पे कितना, 7 बढ़ाना होगा 70 पे, तो 100 पे कितना काट देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 70, यानी कि 10%। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे। मिटाते हैं भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो भाई, तब तक लगाओ, फिर बताते हैं कि 900, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन क्या है, 900 अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणामों में दोनों विषयों को सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। यानी कि औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन में ध्यान से समझो, अगर 900 अधिकतम अंक है, उसने कितने परसेंट ला दिए भाई? 72% ला दिए, और दूसरे विषय में 700 अधिकतम था तो 80% ला दिए। तो इन दोनों का औसत हमें बता देना, यानी कि दोनों विषयों में कितने परसेंट औसतन अंक लाएं। तो औसतन अंक कितने परसेंट लाए भाई? बताओ जल्दी से, बता रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, 900 अधिकतम अंक था, इसमें से 72% एक स्टूडेंट लाया, एक स्टूडेंट ने 72% लाया। ऐसे में भाई कितने? 700 अधिकतम अंक है, जिसने में 80% अंक लाए। कितने लाए भाई? 80% अंक लाए। तो हमने बताया था इनका हम रेशियो ले लेते हैं ऊपर वाले अंकों का, तो काट दिया, यानी कि यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनका जो औसतन अंक है 75 है। कितना है भाई? 75% मांग के चलते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, होना चाहिए औसत 75, है कितना? 72। कितने की कमी? 3 की। 3 की कमी 1 पे, तो 9 पे कितना? 27, यानी कि 27 अभी भी कम है। और होना चाहिए औसत 75, है 80, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है मित्रों? 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा अगर 1 पे, तो 7 पे 35, 7 पे 35। अभी भी कितने ज्यादा है? 8 की बढ़ोतरी। 8 की बढ़ोतरी कितने पे मित्र? 16 पे। तो सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा। यानी कि ये चीजें प्लस थी, यहां पे जो बची थी 8 भी ज्यादा का हो रहा था, यानी कि जितना भी हमने औसत माना है उसमें कितने की बढ़ोतरी कर देंगे? 0.5 का, यानी कि टोटल औसत आ जाएगा 75.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करते हैं आप जरूर इतनी बातों को समझ पा रहे होंगे। आइए मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अब लाएंगे, समझने एकदम अच्छे तरीके से समझना। आ जाओ अगले क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही, थोड़ा और ऊपर कर दो, और ऊपर, ठीक। हाँ हवा लगेगी, थोड़ा और हल्का का और झुका, ऊपर करो, ठीक। अब गर्मी नहीं लगेगी, ठीक। देखो समझो, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखो। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट कम है? यही हमें बताना है, ए डी से कितने परसेंट कम है। आ जाओ, इसको भाई तुलना करना बहुत जल्दी से लग जाएगा, एकदम सन से लगेगा एकदम क्वेश्चन। कैसे लगेगा भाई? समझो इसको।
ए जो है डी से 25% अधिक है। ए जो है डी से कितना भाई 25% अधिक है। डी से कितने परसेंट अधिक है 25%। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ए जो है डी से 25%, यानी कि डी अगर 4 है तो ये कितना रहेगा 5 रहेगा। बी सी से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, यानी कि बी जो है सी से 40% कम है। बी सी से 40% कम है, यानी कि ये रहेगा 5, तो ये रहेगा कितना 3 रहेगा। 40% कम है, यानी कि 2 कम रहेगा, है ना। अगर ये 5 रहता तो ये 2 की कमी, यानी कि 3। फिर अगले पल कहा है सी डी से 30% अधिक है। सी जो है डी से 30% अधिक है। 30% का फ्रैक्शन बनाओ तो कितना आ जाएगा 3/10। 30% अधिक है। सी जो है डी से 30%, यानी कि ये 10 रहेगा, तो ये कितना रहेगा 13 रहेगा। अब देखो ध्यान से समझना एकदम। हाँ क्या हो गया भाई, क्या कहा सी डी से, बी सी से और ए बी से, सॉरी ऊपर वाला गलत हो गया। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने परसेंट कम। हाँ देखो भाई, बी से कट गया, सी से कट गया, अंत में क्या बच गया भाई ए डी बच गया। यहां पे देखो 5 से कट गया तो 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39 और 10 चौका 40। ध्यान से समझना, 13 तिहाई 39, 10 चौका 40, यानी कि ए और डी यही आ गया भाई। तो क्वेश्चन में कहा ए डी से कितने परसेंट कम है। ए जो है डी से कितने परसेंट कम है, तो एक ही तो कम है। कितना कम है, एक कम है। एक कम है कितने पे 40 पे, तो भाई 100 पे कितना निकालो भाई 100 बटा में 40, 0 से 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी कि 2.5%। ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे, एक बार फिर से बताते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा था ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक, तो भाई अगर ये 4 था तो एक ज्यादा 5 कर दिया। बी सी से 40% कम है। बी जो है सी से 40%, यानी कि ये 5 रहेगा तो ये 3 हो गया। और बाकी फ्रैक्शन का ज्ञान होना चाहिए तभी लगेगा। फिर बोला सी जो है डी से 30% अधिक है, तो भाई यहाँ पे डी से 30% अधिक कर दिया, यानी कि जो कट रहा था ऐसे हमने काट पेट के आंसर ला दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। नहीं तो टाइम लगेगा, बार बार वही चीजें समझाएंगे, है ना, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भाई देखो सभी लोग, ए जो है बी से 75% कम है। सी जो है ए बी के बीच की अंतर का 75% है। सी ए से कितने परसेंट अधिक है, यही हमको बताना है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन दिख ही रहा है, आप लोग पढ़ो उसको फिर रिलेट करो। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के बता दे रहा हूं। ए बी से 75% कम है। सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का 75%, दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है उसका 75% है। तो सी ए से कितने परसेंट अधिक है, यही हमको बताना। सी जो है ए से कितने परसेंट अधिक है, बताते हैं मित्रों, जरूर बताएंगे। लगाओ भाई। तो देखो आओ समझो भाई, ए जो है बी से, ए जो है ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है, तो बी अगर 100 है तो 75% कम, यानी कि ये क्या रहेगा 25, है ना, क्या रहेगा 25।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1। अब यहां से देखो समझ में आ गया होगा आप लोगों को शायद, ए बी से 75% कम है। ए जो है बी से 75 यानी कि 3 कम है। समझ में आए इतनी बात? 75% कम कर दिया हमने, यानी कि इसको हम मिटा के क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 लिख सकते हैं। समझ में आए? उसके बाद अगले पल का है कि सी जो है ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। सी जो है ए और बी के बीच का अंतर का 75% है, यानी कि सी जो निकलेगा इन दोनों के अंतर का क्या रहेगा 75%। तो हम अपनी मर्जी से क्या करें, कुछ गुना कर लेते हैं। तो भाई 4 से गुना किया 4 हो गया, यहाँ भी 4 से कर दिया, क्योंकि भाई रेशियो में जब हम ये काटेंगे ना तो 1:6 पुनः आ जाएगा, वही बात हो जाएगी, है ना। इसके 4 से कट गया, फिर 1 और 4 बच गया। समझ में आया इतनी बात? तो ये हो गया 4 और ये हो गया 16। इन दोनों का अब अंतर कितना आ रहा है, 12। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से समझना, सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, तो अंतर का 75% तो कितना आ जाएगा 9। 12 का 75% निकालोगे 9 आ जाएगा। तो अब समझ में आया इतनी बात? ए बी सी सबका रेशियो मिल गया, ए बी सी। अब जो पूछे बता दो भाई। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, सी जो है ए से कितने % अधिक है। सी जो है ए से कितने % अधिक है, तो ए से कितना ज्यादा अधिक है 5। तो 4 पे 5 की बढ़ोतरी मित्रों 125%। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। समझ में आया? समझ में आ जाएगा, आप लोग बढ़िया से देखना है इनको, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या का 15 से 1/2% कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझो। कोई संख्या x है भाई, क्या है x, x का जो है 38% और उसी संख्या की यानी कि x का ही 22%, x का 22%, इन दोनों के बीच का अंतर जो है 3200 है। कितना है 3200। यहां से अंतर कितने का आया भाई 16 का, तो 16% प्रेजेंट कर रहा है 3200 को, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 दूना 32, 200। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। तो हमको उसी संख्या के 15 यानी कि 15 से ही 1/2 15.5% की वैल्यू बताना। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 15.5% की वैल्यू कितना आ जाएगी 3100 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ गए हैं, है ना भाई। 200 में 15.5 का गुणा कर देंगे 3100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ा दोगे आप लोग क्वेश्चन को, कतई जहर बता के जाऊंगा एकदम, ठीक है भाई। बहुत तेजी से करेंगे। अगर फ्रैक्शन का ज्ञान होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड में कर पा रहे होंगे। ध्यान से समझिए। एक और बहुत थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसको हमने लिया है ताकि कैलकुलेशन आप लोगों की मजबूत हो जाए ना। ध्यान से समझना, अजय देवगन वाली कतई नहीं हरकत करना है। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% के मान जो मान है 179 है, समझ में आया, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा। ध्यान से समझे ना, उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा, यही हमको बताना है, बस कुछ नहीं। ध्यान से समझो। यदि किसी संख्या के 1/8 का 75% कितना होता है 3/4 का 66 से 2/3%, तो कितना होगा 2/3। 66 से 2/3% का क्या मान होगा 2/3। ये जो प्रेजेंट कर रहा है 179 प्रेजेंट कर रहा है। क्या प्रेजेंट कर रहा है 179 प्रेजेंट कर रहा है। तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3 यानी 3/4 का 33 से 1/3
33 से ये बटे 3% का मान कितना हो, इतना। तो बता दो इतना कितना होगा। अगर ये प्रेजेंट कर रहा है उसको, तो उस संख्या का भाई इतना कितना होगा, यही हमको बता देना है। तो देखो भाई 3 3 से कट गया, 2 चौक का 8, कितना हो गया 8 चौक का 32, 8 चौक के 32, 32 इधर आ जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुने में लग गया। तो 3 3 से कट गया, 8 चौक के 32 गुना में 8 करना है तो भाई कितना आ जाएगा, 8 9 72, नहीं सॉरी 8 9 कितना होता भाई, यहाँ 8 4 8 32 आ गया। यहाँ से पहले देखो 8 चौका 32, नहीं 2 दूना 4, 2 दूना 4, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा। क्या आएगा मित्र, 16 आएगा। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब काट दो भाई, 4 9 36 की 6, 4 9 36 की 6, हासिल लगा 3, 7 चौक 28 3 31 और 4 1 कम 4 3 7, 716 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 716 आ गया। ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा था। क्वेश्चन में कहा था कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75% का 66 से 2/3% का मान जो है इतना है, तो इसी संख्या का जो यहाँ पे निकल के आएगा उस संख्या का 3/4 का 1/3 बताना, हमें कितना परसेंट आएगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया भाई, 3 3 से काट दिया, 2 दूना 4 होता है और यहाँ पे 8 दूना 16, तो ये 16 पलट के इधर आएगा तो यहाँ पे गुड़ा आ गया भाई। 3 3 से कट गया, 4 चौक का 16 होता है, इसका गुड़ा कर दिया, यानी कि हमारा आंसर आ गया। ज्यादा सोचने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है भाई। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, सी की आय ए के आय से कितने परसेंट कम है। सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है। लगाओ, दम है तो लगा के दिखाओ ना मित्रों, लगाओ, तब तक हम गाना गाते हैं। लगाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, लगेगा जरूर। बताया भाई, देखो ध्यान से समझो, बता ही देते हैं ना। बी की तुलना में ए की आय जो है 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, 25% अधिक कर दिया मित्रों, कोई दिक्कत। 25% अधिक है बी की तुलना में, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक, 25% अधिक। फिर अगले पल क्या कहा है, ए और बी की कुल आय, हाँ नहीं, सी की आय ए और बी के कुल आय से 65% कम है, यानी कि सी की जो आय है ए और बी के कुल आय, तो ए और बी का कुल आय कितना बाबू, 9 है, तो 9 से 65% कम है, तो सिंपल सी बात 9 का 35% होगा, तो 35% हटाए बटे में 100, तो आ गया भाई 9 पचे 45 के 5, 9 3 27 4 31 बटा में 100। सॉल्व करेंगे 3.5, यानी कि सी की आय जो आ गई 3.15 आ गई, सी की आय जो आ गई 3.15। यहां से आप लोग भाग देना तो जानते हैं भाई, 315 में 100 से भाग देंगे 3.15 ही आएगा, 3.15 ही आएगा, 3.15 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ए की आय सी की आय, हाँ ए की आय से कितने परसेंट कम है, सी की जो आय है ए के आय से कितने परसेंट कम है। तो बाबू 5 पे जो है 1 पॉइंट कितने की कमी है, 1.85 की कमी, तो 100 पे कितना, तो यहाँ 1.5 का कमी था, 1.85 का, तो जैसे 100 होगा तो गुना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, 5 तिहाई 15, 3 बच गया, 5 तिहाई 15, 3 बच गया, 5 7 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 37 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी सही है बाबू, 37 इसका आंसर है। 1.85 था ना भाई यहाँ पे, तो जैसे हमने 100 से गुणा किया तो यह दशमलव खत्म हो गया,
दशमलव अगर खत्म होगा तो 185 बन गया, 185 को 5 से काट दे तो 37 आंसर हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में, यानी कि